मैं डॉक्टर जेल सैनी आज बेसिक पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर सेकंड इंटीग्रल कैलकुलस का जो टॉपिक है गामा फंक्शन के बारे में बताऊंगा। प्रत्येक धनात्मक प्रमेय संख्या पॉजिटिव रेशनल नंबर n के लिए अनंत समाकल इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx को गामा फलन कहते हैं। इसे आयलर गामा फलन भी कहते हैं। n का फलन होने के कारण इससे संकेत गामा n से व्यक्त करते हैं, अर्थात गामा n इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फानाइट x की पावर n-1 इंटू e की पावर -x dx, जहाँ n ग्रेटर देन 0। ये जो हम लिखा ना गामा n, इसको हम क्या है गामा n पढ़ा जाता है। गामा फलन के कुछ गुणधर्म, सम प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शंस। पहली प्रॉपर्टी है जैसे गामा n+1 इक्वल टू होता है n गामा n। इससे हम गामा फलन का पुनरावर्ती सूत्र भी कहते हैं। यह आप देख रहे हैं कि जैसे गामा n+1 है तो इक्वल टू क्या है n गामा n। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसमें आपको एक कम करके लिखना है। इसके प्रूफ के लिए चूँकि हम जानते हैं गामा n इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फानाइट x की पावर n-1 e की पावर -x dx। देयरफॉर हमें निकालना है गामा n+1 इक्वल टू, तो इंटीग्रल है 0 से इन्फानाइट x की पावर, जब ऊपर n है वहाँ रखेंगे n+1 -1 e की पावर -x dx इक्वल टू इंटीग्रल है 0 से इन्फानाइट, फिर ऊपर देखो n+1 -1 है तो यह बच गया x की पावर n e की पावर -x dx। अब इसको क्या है कि हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, यानी फर्स्ट सेकंड मान के। तो जैसे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ जैसे सेकंड फंक्शन माइनस, फिर लिमिट्स, फिर पहले का डिफ्रेंशिएशन n x की पावर n-1, और जो सेकंड जो है उसका यहाँ पर हमने क्या किया है, फिर ये इंटीग्रल किया है यहाँ पर, ये है ना, ये वाला। उसके बाद में फिर हम जैसे इसकी लिमिट्स लिखते हैं तो हम जानते हैं कि जैसे लिमिट, जैसे मान लो यहाँ पर है ना, ये x के पहले जैसे लोअर लिमिट रखेंगे, जैसे फिर अपर लिमिट रखेंगे, सॉरी पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये है अपना लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो x की पावर n e की पावर -x इक्वल टू, ठीक है, सॉरी इसको लिमिट x टेंस टू यहाँ पे है ना अब 0 मानना, इसको हमने लिखा है x की पावर n अपन e की पावर x। फिर हमने जैसे यहाँ लिमिट रखी, x की जगह 0 रखा, तो 0 की पावर कुछ भी है तो वो क्या आ जाएगा 0, और यहाँ e की पावर 0 है तो वो आ जाएगा 1, तो टोटल कितना आ गया 0 आ गया, क्योंकि यहाँ n क्या है पॉजिटिव है। इसी प्रकार से जो x की पावर n e की पावर -x है, इसके अंदर लिमिट जैसे रखेंगे इन्फिनिटी, तो इसको भी हमने देखो इस प्रकार से लिखा है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर x। तो ये क्या है कि इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट, जैसे आप रखोगे ना इसकी जगह x की पावर इन्फिनिटी रखोगे, e की पावर इन्फिनिटी रखोगे, तो ये क्या है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो इसको क्या है हम सॉल्व करने के लिए कि एल हॉस्पिटल जो नियम है, रूल है, उससे इसको क्या है कि हम n बार जो है ना इसको वो करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर जैसे लिमिट ये जो है, तो यहाँ पर क्या है कि इसको n बार कहते हैं फैक्टोरियल n, और ये e की पावर x है ना, ये आ गया। उसके बाद में इक्वल टू, फिर हम इसमें जब लिमिट रखेंगे तो ऊपर तो x है नहीं तो फैक्टोरियल n, और नीचे आया e की पावर इन्फिनिटी, तो इक्वल टू फैक्टोरियल n और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो 1/इन्फिनिटी है तो इसका मतलब क्या हो गया 0 ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों लिमिट्स का जो यूज है हम समीकरण नंबर जो 1 में है ना रखेंगे इसको, तो ये गामा n+1 इक्वल टू क्या आ गया, ऊपर वाले में आ गया 0 प्लस फिर ये n इंटीग्रल 0 से इन्फानाइट x की पावर n-1 e की पावर -x dx। उसके बाद में
फिर यहाँ पर देखो ये n है और ये आगे जो है वो गामा फलन की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार इसको हम क्या लिख देंगे, गामा n लिख देंगे। तो इस प्रकार से गामा n प्लस वन इक्वल टू क्या आया, n गामा n, जिसे हम गामा फलन का पुनरावृत्ति सूत्र है ना, रिकरेंस फॉर्मूला भी इसको कहते हैं। उसके बाद में सेकंड है जैसे गामा वन इक्वल टू वन, तो इसके प्रूफ के लिए चूंकि गामा n इक्वल टू वही 0 से इन्फाइनाइट एक्स की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि n की जगह 1 रखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, गामा वन इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट एक्स की पावर वन माइनस वन e की पावर माइनस एक्स और डी एक्स। ये आप देख रहे हैं कि एक्स की पावर n वन माइनस वन एक्स की पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ केवल बच गया इंटीग्रल 0 से इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि e की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो इक्वल टू इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये माइनस e की पावर माइनस एक्स और लिमिट्स क्या लगाएंगे 0 से इन्फाइनाइट। तो इस प्रकार से पहले हमने इसमें रखेंगे ये अपर लिमिट एक्स की जगह, उसके बाद में फिर निशान चेंज करके प्लस e की पावर माइनस 0। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो क्या होता है 0 और e की पावर माइनस 0 क्या होता है 1, तो ये हमने दोनों मान यहाँ रखे तो ये क्या आ गया, ये 1 आ गया, देयरफॉर गामा n इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद में है फिर गामा n प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल n, है ना, इसको दोनों तरीके लिखते हैं, तो इस प्रकार से कर लिखते हैं या इसको इस प्रकार से लिखते हैं, और यहाँ n जो है वो क्या पॉजिटिव है, क्योंकि हम गामा n प्लस वन इक्वल टू क्या है n गामा n इक्वल टू, फिर इसमें देखो n, फिर इसमें वापस इसको क्या लिखेंगे n प्लस n माइनस वन इंटू गामा n माइनस वन इक्वल टू फिर n माइनस वन, फिर इसको वापस लिखेंगे, एक कम करते हुए लिखते हैं, तो n माइनस टू है फिर उसी गामा लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ n माइनस वन n माइनस टू है ना, इस प्रकार से डॉट डॉट है ना, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा गामा 1। तो इसमें लास्ट में है ना n माइनस वन n माइनस टू है ना, इस प्रकार से डॉट डॉट है ना 3 2 और ये गामा 1 का मान क्या होता है 1 होता है। तो इस प्रकार से ये है, देखो यहाँ क्योंकि n से चला 1 तक आया, 1 से चला n तक आया, तो हम इसको गाम है ना, इसको है ना क्या लिख सकते हैं अपने फैक्टोरियल n है ना, या इस प्रकार से या इस प्रकार से, इसको हम ये प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद में है कि जो फलन जो गामा n है ये n के शून्य तथा ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए परिभाषित नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम जानते हैं गामा n प्लस वन इक्वल टू होता है n गामा n, या इसको हम ये गामा n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, गामा n प्लस वन अपॉन n, इसको एक नंबर कहा। अब इसमें हमने क्या किया n इक्वल टू जैसे 0 माइनस वन माइनस टू है ना, इस प्रकार से रखेंगे। जैसे मान लो हमने रखा है n इक्वल टू 0 इसमें, तो ये क्या आया फैक्ट गामा 0 इक्वल टू गामा 0 प्लस वन अपॉन 0, तो ऊपर गामा है ये 0 प्लस वन, तो ये तो हो गया 1 और नीचे आ गया 0, तो मान के आ गया इन्फानाइट। इस प्रकार से गामा 0 इक्वल टू क्या है इन्फानाइट आ गया। जब n इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो गामा माइनस वन इक्वल टू क्या है गामा माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन। तो इस प्रकार से इक्वल टू जैसे ऊपर क्या बन गया गामा 0 अपॉन माइनस वन, और अपने भी ऊपर गामा 0 है उसका मान क्या रखा अपन इन्फानाइट अपॉन माइनस वन, तो ये क्या आ गया माइनस इन्फानाइट आ गया। इस प्रकार से गामा माइनस वन इक्वल टू आ गया माइनस इन्फानाइट। फिर मान लो हम n इक्वल टू माइनस टू रखें, तो यहाँ गामा माइनस टू इक्वल टू गामा माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू, तो ऊपर यहाँ क्या बच गया ये गामा माइनस वन अपॉन माइनस टू, और गामा माइनस वन है उसका मान क्या होता है माइनस इन्फानाइट, और नीचे माइनस टू, आप किसी से भी डिवाइड करोगे इन्फानाइट को तो वो क्या आएगा वो इन्फानाइट आएगा। तो इस प्रकार से गामा माइनस टू इक्वल टू क्या है इन्फानाइट। इसी प्रकार से गामा माइनस थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का इन्फानाइट, गामा माइनस फोर इक्वल टू आ जाएगा इन्फानाइट, यानी एक प्लस और एक माइनस। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे गामा माइनस वन है, गामा माइनस थ्री है, गामा माइनस फाइव है ना, इस प्रकार से इनके मान तो आ रहे हैं माइनस इन्फानाइट, और गामा माइनस टू है, गामा माइनस फोर है, गामा माइनस सिक्स है, इनके मान क्या आ रहे हैं इन्फानाइट आ रहे हैं। तो इस प्रकार उपयुक्त को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि गामा माइनस एन इक्वल टू है ना माइनस वन की पावर एन इन्फानाइट, जहाँ एन इक्वल टू वन टू थ्री है ना डॉट ये रखने पर, अतः गामा फलन एन के शून्य था ऋणात्मक पूर्णांक मानों के लिए ये क्या है परिभाषित नहीं है, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू इसमें नहीं आती है। उसके बाद में गामा फलन का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, यानी हम इसको दूसरे प्रकार से भी है ना इनको हम लिखते हैं।
चूँकि जैसे गामा एन इक्वल टू होता है 0 से इन्फिनिट एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। यदि जैसे मान लो एक्स इक्वल टू लॉग वन अपॉन वाई लें तो इसको हम कैसे लिखेंगे लॉग से, जैसे वन अपॉन वाई इक्वल टू लिखते हैं ई की पावर एक्स, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, है ना। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देयरफॉर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई इक्वल टू आया माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर क्या हम लिमिट निकालते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या है कि ये लिमिट दे रखी है एक्स की, हमें अब चाहिए वाई की। तो जब एक्स इक्वल टू जीरो आप यहाँ रखिए तो ये वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस जीरो यानी वन आ जाएगा। जब x इक्वल टू इन्फिनिट है तो y की पावर y इक्वल टू ई की पावर माइनस इन्फिनिट ये क्या आ जाएगा जीरो। तो इस प्रकार से गामा n इक्वल टू क्या है, लोअर लिमिट तो है वन, अपर लिमिट है जीरो, है ना। फिर लॉग वन अपॉन वाई की होल पावर n माइनस वन, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो है उसकी जगह हमने लिख दिया माइनस का डी वाई, ठीक है ना, ये वाला। उसके बाद में इम्प्लाइज का मतलब क्या है कि गामा एन इक्वल टू क्या है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है निश्चित समाकल गुणधर्म जो है उससे हम इसको लिमिट को चेंज करेंगे तो इंसान चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस क्या है यहाँ पे हट जाएगा, जीरो से वन लॉग वन अपॉन वाई की होल पावर एन माइनस वन डी वाई, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको ये गामा एन को ये भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा है यदि इसके अंदर अपन एक्स की पावर एन इक्वल टू वाई रखें, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी वाई। उसी प्रकार से आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो जब x इक्वल टू जीरो है इसके अंदर तो y इक्वल टू भी जीरो आएगा, जब x इक्वल टू इन्फिनिट है तो y इक्वल टू भी क्या आएगा, इन्फिनिट आएगा। इस प्रकार से गामा n इक्वल टू क्या है, वन अपॉन एन इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिट ई की पावर माइनस वाई की पावर वन अपॉन एन डी वाई। तो इस n को इधर ले गए तो n गामा n इक्वल टू क्या है, जीरो से इन्फिनिट ई की पावर माइनस वाई की पावर वन अपॉन एन डी वाई इम्प्लाइज एन गामा एन को हम क्या लिखते हैं, गामा एन प्लस वन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिट ई की पावर माइनस वाई की पावर वन अपॉन एन डी वाई। ये इसके क्या है, ट्रांसफॉर्म है ये। इस प्रकार से आप यदि x इक्वल टू ए जेड लें तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी जेड। फिर इसके लिए आप लिमिट निकालोगे तो यहाँ x इक्वल टू जीरो है तो z इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू इन्फिनिट है तो z इक्वल टू इन्फिनिट। देयरफॉर गामा एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिट ये हमने उसे जो मान रखा तो ए जेड की पावर एन माइनस वन और यहाँ ई की पावर माइनस ए जेड और इसकी जगह है ए डी जेड। इसको फिर अपने सॉल्व किया तो जीरो से इन्फिनिट यहाँ पर ए की पावर क्या है, ये एन माइनस वन है, ए की ये ए है तो कट के पावर एन हो जाएगी तो ए की पावर एन, उसके बाद में जेड की पावर एन माइनस वन और ई की पावर माइनस ए जेड डी जेड इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखो इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिट ये ए की पावर एन है ही, है ना। निश्चित समाकल का जो गुणधर्म है उससे हम क्या है कि जेड की जगह अगर एक्स वेरिएबल चेंज करें तो उस समाकल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ जेड की जगह हमने रख दिया एक्स, तो एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार से इस ए की पावर एन को नीचे ले आए तो गामा एन अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिट एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि हम जैसे क्वेश्चंस से हम इसको समझते हैं कि मान ज्ञात कीजिए, जैसे हमें यहाँ पर दो इंटीग्रल अपन ले रहे हैं, तीन ले रहे हैं, जैसे जीरो से इन्फिनिट एक्स की पावर सिक्स ई की पावर माइनस टू एक्स और ये क्या है डी एक्स। दूसरा है इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिट एक्स की पावर फाइव ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स। और तीसरा है यहाँ पर गामा सिक्स। तो अब इसको जैसे अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ गया ये कि पहला है जैसे इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिट एक्स की पावर सिक्स ई की पावर माइनस टू एक्स और डी एक्स तो इक्वल टू, तो अब देखो जीरो से इन्फिनिट क्योंकि गामा सूत्र के अनुसार अपन देखते हैं कि वो है एक्स की पावर एन माइनस वन और ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। या भी अपने ऊपर देखा कि एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस ए जेड वाला है ना, उसके अनुसार जैसे इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिट की पावर माइनस ए जेड एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है गामा एन अपन ए की पावर है ना अपने ऊपर अभी अपन देखे हैं। तो उसके अनुसार क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर एन माइनस वन तो यहाँ सिक्स है तो इसको अपन लिख सकते हैं इसी का सेवन माइनस वन ए की पावर माइनस टू एक्स है ही है। तो उससे अगर अपन कंपेयर करते हैं इस इंटीग्रल से तो यहाँ एन की जगह है सेवन तो गामा सेवन अपॉन
एक ही जगह यहाँ पर 2 है तो 2 की पावर ये 7। तो इसको अपने गामा जो n है उसके अनुसार अपन क्या लिखते हैं, n गामा n, है ना, इस प्रकार से। तो गामा 7 है तो हम लिखेंगे फिर 6 है, फिर इसे 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर है 1 है। और 2 की पावर 7 है, इसको हमने दो दो में तोड़ दिया इसको। इस 2 की पावर क्यूब इंटू 2 की पावर क्यूब इंटू 2, है ना, ये लिख सकते हैं। ये घातें क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो 3 + 3 यानी 6 + 1। 2 की पावर क्यूब नीचे क्या होता है 8, फिर ये भी 8 और ये 2। और ऊपर हमने क्या किया कि ये जैसे 6 है, 5 है, 4 इंटू 2 को इंटू किया तो 8, और फिर 3 को ऐसा कैसा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ जैसे मान लो इस 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में फिर यहाँ नीचे जो है ना ये कैंसिल करके इसको 6 को 5 को और 3 को इंटू करके तो हमने यहाँ 90 रख दिया, और नीचे 8 को 2 से इंटू करके 16, इसको कैंसिल किया तो 45/8 ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद में फिर यहाँ पर दूसरा 0 से इन्फिनिटी x⁵ e⁻⁻x dx। तो गामा फंक्शन की परिभाषा अनुसार है ना, आप इसको 5 है तो लिखोगे 6 - 1 और e⁻x है ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गामा 6 आ जाएगा। तो गामा 6 को सॉल्व करोगे तो ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसको इंटू करोगे तो क्या आ गया, 120 आ गया। उसके बाद में फिर देखो ये गामा 6 है तो इक्वल टू हम इसको है ना, ये जैसे गामा n + 1 = n गामा n की परिभाषा से 5 फिर गामा 5 फिर इक्वल टू 5, फिर वापस इसको करेंगे 4 गामा 4 फिर इक्वल टू 5 × 4 फिर गामा 4 वापस क्या लिखेंगे 3 गामा 3 इक्वल टू 5 × 4 × 3 फिर गामा 3 को क्या लिखेंगे वापस 2 × गामा 2 इक्वल टू फिर 5 × 4 × 3 × 2 फिर गामा 2 को क्या लिखेंगे 1 गामा 1। फिर गामा 1 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये क्या आ गया 120, इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने गामा फलन क्या होता है उसकी परिभाषा यहाँ पे समझी है, उसके ट्रांसफॉर्म्स क्या है, उसके अन्य रूपांतरण क्या होते हैं वो पढ़े हैं, और इनके कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना वो हमने यहाँ पर पढ़ी है। धन्यवाद।